हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो गाइस। सो जिया एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जिया जो होती है जी, उसके पास एक मैसेज आता है कि आज की मीटिंग जो है वो 2:30 बजे स्टार्ट होगी। तो जिया को ऐसा लगता है कि हाँ, हो सकता है कि मीटिंग 2:30 बजे स्टार्ट हो, जिस वजह से वो ऑफिस से लेट जाती है। एंड वहाँ पे जाके उसे पता चलता है कि ऑफिस मतलब जो मीटिंग है वो तो पहले ही हो चुकी है एंड वो लेट है। और इस वजह से जी वो अपना प्रेजेंटेशन भी नहीं दे पाती है। और जो सिद्धार्थ होता है वो जी जानबूझ करके जिया का प्रेजेंटेशन होता है उसे छुपा देता है, मतलब उसकी फाइल भी गायब कर देता है। और इन दोनों के बीच में होती है जी तकरार। और सिद्धार्थ जो होता है वो जिया को ना मतलब गुस्सा दिलाने की कोशिश करता है, बट जिया जो है वो अपना गुस्सा कंट्रोल कर लेती है और वहाँ से चली जाती है। एंड उसके बाद जिया और रूही जो होते हैं वो आइसक्रीम पार्लर जाते हैं, बट वहाँ पर भी बैड मिस्टेक ये हो जाती है कि कुछ गुंडे जो होते हैं वो जिन दोनों के पीछे पड़ जाते हैं, जिस चक्कर में रूही को जी सर पे चोट लग जाती है ना। और जिया जो होती है फिर रूही को लेकर के हॉस्पिटल चल जाती है। एंड हॉस्पिटल जाने के बाद जिया जो होती है वो वहाँ पे ना परेशान हो रही होती है। इतने में जिया के पापा वहाँ पे आ जाते हैं, तो वो जिया से कहते हैं कि तुम इसके पेरेंट्स को बुला लो, तुम यहाँ क्यों परेशान हो रही हो। तो जिया कहती है कि पापा मैं उन्हें बुला लूँगी, आप फिक्र मत कीजिए ना, आप जाइए यहाँ से। तो उसके पापा जो होते हैं वो जिया को फोर्स करते हैं। तो जिया फिर गुस्से में कहती है ना कि पापा वो ज़िंदगी है मेरी, प्यार करती हूँ मैं उससे, जान है वो मेरी, नहीं रह सकती मैं उसके बिना। तो जिया के जो पापा होते हैं फिर रूही को वो जिया को एक जोर से थप्पड़ मारते हैं ना। तो जिया जो होती है फिर अपने फादर की साइड दिखती है, तो उसके पापा बोलते हैं कि क्या कर रही हो तुम, मुझे समझ में नहीं आता, बोल क्या रही हो तुम, दिमाग में वाक नहीं है, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा, पता भी है क्या कह रही हो, या फिर जो मन में आ रहा है वो बोले जा रही हो। तो जिया जो है ना फिर कहती है कि पापा बहुत अच्छे से पता है मैं क्या कह रही हूँ, और अगर आपको यकीन नहीं है ना तो फिर एक बार आप क्या कह देती, आई लव रूही, प्यार करती हूँ उससे, जिंदगी भर उसे अपना साथ देना चाहती हूँ, उसका साथ पाना चाहती हूँ। आया आपकी समझ में, बहुत 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 जितना आप मम्मा से प्यार करते हैं ना, कहीं उससे भी कहीं ज़्यादा मैं रूही से प्यार करती हूँ। और अब तो पता है ना, इस उम्र में जो प्यार होता है ना वो पागलपन होता है। मैं रूही से पागलों की तरह प्यार करती हूँ, बहुत 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 ज़्यादा प्यार करती हूँ मुझसे। ज़िंदगी है वो मेरी, मेरी जीने की वजह है, मेरा प्यार मोहब्बत सब कुछ है। तो जिया के जो पापा होते हैं फिर दोबारा से जिया को एक थप्पड़ मार देते हैं। तो जिया कहती है आपका दिल करे उतने तमाचे मार लीजिए मुझे, लेकिन उससे सच नहीं छुपने वाला, ये नहीं छुपने वाला कि मैं रूही से प्यार नहीं करती, मैं बहुत बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ उससे। तो उसके पापा जो होते हैं फिर कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है, क्या है उस लड़की में ऐसा, हाँ। और मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये तुम ऐसा, जिया पागल हो गई हो क्या तुम। तो जिया कहती है कि मैं पागल नहीं हो गई हूँ, आप मेरा प्यार नहीं समझ रहे, आप पागल हो गए। मुझे तो लगा था कि अगर मैं आपको बताऊंगी तो सबसे पहले आप हाँ करोगे मेरी खुशी के लिए, बट आप कह रहे हो कि मैं पागल हूँ। पापा जाइए यहाँ से, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलत कह दूँ मैं, जाइए आप यहाँ से। तो जिया के जो पापा होते हैं वो कहते हैं बेटा मैं जा तो रहा हूँ, लेकिन ध्यान रखना मैं तुम दोनों के रिश्ते को कभी एक्सेप्ट नहीं करूँगा। इस लड़की ने पता नहीं कौन सा जादू करा है तुम्हारे ऊपर, जो तुम्हें मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है, इसे होश में आने दो, इससे तो मैं तब बात करूँगा। तो जिया कहती है कि पापा खबरदार, खबरदार अगर रूही से कुछ भी कहा तो फर्स्ट टाइम लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, उसका दिल दुखे ऐसी कोई बात मत कर देना, क्योंकि अगर उसका दिल दुखा तो मेरा दिल दुखेगा, और मेरा दिल दुखता है ना तो आपको पता है, जो भी बात करनी है मुझसे करना, उसे या उसकी फैमिली को बीच में मत लाना, वरना मैं बहुत सी चीज़ें साइड करके जाने में देर नहीं करूँगी। तो उसके पापा बोलते हैं कि
क्या है उस लड़की में ऐसा जो तुम उसके लिए अपने पापा से भी लड़ने को तैयार हो? तो जिया कहती है कि प्यार है वो मेरा, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती, और आप जाइए यहाँ से। तो जिया के जो पापा होते हैं फिर वहाँ से चले जाते हैं जी गुस्से में, और जो जिया होती है वो काफ़ी टेंस होती है ना रूही को लेकर के, क्योंकि डॉक्टर अभी तक बाहर नहीं आया होता। उसे अपने पापा की कोई फिक्र नहीं होती ना, लेकिन उसे रूही की काफ़ी फिक्र होती है। मतलब वो वेट कर रही होती है कब डॉक्टर बाहर आएगा, कब डॉक्टर कहेगा कि रूही ठीक है, रूही ठीक है। तो इतने में जी डॉक्टर जो होता है वो बाहर आ जाता है। तो जिया डॉक्टर के पास जाती है और कहती है कि डॉक्टर क्या हुआ बताइए ना। तो डॉक्टर कहता है कि रिलैक्स मैम, ऐसी कोई खास इंजरी नहीं आई है, वो तो बस मैम टकरा गई थी किसी चीज़ से जिसके चक्कर में उन्हें चक्कर आ गया, थोड़ा सा ब्लड निकल गया, और कोई बात नहीं है ना। तो जिया कहती है पक्का, और कोई सीरियस कंडीशन में मतलब वो तो नहीं है ना, कहीं आप मुझसे छुपा रहे हो, ऐसा तो कुछ नहीं है ना। तो डॉक्टर कहता है नहीं, मैंने उनके सारे टेस्ट कर लिए हैं और वो एकदम ठीक है, वो बस शौक या घबराहट डर की वजह से शायद उन्हें ऐसा हो गया हो ना। वैसे मैंने उनके लिए 2-4 मेडिसिन्स लिख दी हैं, आधे घंटे या 1 घंटे बाद आप उन्हें डिस्चार्ज लेके भी घर ले जा सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रूही वो जिया कहती है कि ठीक है, क्या मैं रूही से मिल सकती हूँ? तो डॉक्टर कहता है कि उन्हें 10-15 मिनट में होश आ जाएगा, तब आप उनसे मिल लीजिएगा, अभी वो बेहोश है। तो जिया जो है फिर डॉक्टर से कहती है कि डॉक्टर मेरी बात सुनिए, सच में ना कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई इशू नहीं है ना। तो डॉक्टर कहता है रिलैक्स मैम, सब कुछ ठीक है, आप भी थोड़ा सा आराम कर लीजिए, जैसे ही उनको होश आएगा नर्स आपको बुला लेगी। तो जिया कहती है ओके थैंक यू डॉक्टर। तो उसके बाद जिया जो होती है फिर बैठ कर के नर्स का वेट कर रही होती है, और उसे ख्याल आता है ना कि उसके पापा को सब कुछ पता चल गया। तो उसे बुरा लग रहा होता है कि यार मेरे पापा, मुझे इन पे इतना यकीन था कि कोई माने ना माने ये मानेंगे, और ये तो खैर मैं इन्हें मना ही लूँगी ना। तो और जिया के जो पापा होते हैं वो जी है ना घर चले जाते हैं, और वो काफ़ी गुस्से में होते हैं। तो घर जाने के बाद जी सबसे पहले जो उनका वेटर होता है वो पानी लेके आता है। तो जिया के पापा कहते हैं कि क्या करूँ इसका, इसमें डूब के मर जाऊँ क्या, ले जाओ इसको यहाँ से। तो जिया की मम्मा जो होती है वो उसके पापा के पास आती है और कहती है क्या हुआ, आप इतने गुस्से में क्यों हैं, सब कुछ ठीक है ना। तो जिया के पापा कहते कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, तुम्हारी बेटी का दिमाग ख़राब हो गया है, पता नहीं क्या चल रहा है उसके दिमाग में, मुझे तो समझ में नहीं आता ये। आप रूम में चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो जिया के मम्मी पापा जो होते हैं वो जी रूम में चले जाते हैं। तो वहाँ पे जिया के जो पापा होते हैं वो जी रूही के एक्सीडेंट के बारे में बताते हैं ना जिया की मम्मा को। तो जिया की मम्मा कहती है ओ शिट, मैं अभी है ना एक बार हॉस्पिटल होके आ रही हूँ, ठीक है। तो रूही की वो जिया की मम्मी जो है वो जाने लगती है। तो जिया के पापा बोलते हैं कि तुम्हारा भी दिमाग ख़राब हो गया क्या उस लड़की के पीछे, हाँ तुम्हें भी कहीं उससे प्यार व्यार तो नहीं हो गया। तो जिया की मम्मी जो होती है ना वो एकदम शॉक कर रही होती है और कहती है व्हाट। तो उसके पापा जो होते हैं वो कहते हैं कि हाँ अभी मैं तुम्हारी बेटी से सुन के आ रहा हूँ, उसके मुंह से सुन के आ रहा हूँ कि उसे उस लड़की से प्यार है, दिमाग ख़राब हो गया है क्या इसका। तो जिया की मम्मी कहती है कि अब मुझे पूरी बात बताइए। तो जिया के जो पापा होते हैं वो जिया की मम्मी को ना सारी बातें बताते हैं क्या क्या हुआ और जिया ने क्या कहा है। एंड जिया के पापा बोलते हैं कि बताओ, तुम बताओ ना, क्या ये सही है क्या, अपने पापा से कह रही है कि मैं रिश्ते साइड कर दूँगी अगर उसे बीच में कुछ कहा तो, या उसे तकलीफ़ हुई तो, ये इतनी बड़ी हो गई आज। तो जिया की मम्मी बोलती है कि ये जिया नहीं कह रही है, ये जिया का प्यार बोल रहा है, उसे डर है कहीं उसकी रूही उससे छिन ना जाए, इस वजह से वो ऐसे कह रही है। और मुझे तो समझ नहीं आता आप उन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं। तो उसके पापा बोलते हैं कि तुम्हें ये सब कुछ पहले से पता था। तो जिया की मम्मी बोलती है हाँ मुझे ये सब कुछ पता था। तो उसके पापा बोलते हैं कि वाह, तुमसे तो कम से कम मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि मुझे कोई बात पता नहीं होगी या मुझसे छुपी होगी या गलत होगी, तो कम से कम तुम तो उसे सही करोगी, लेकिन तुम हो कि मुझे ये कह रही हो कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो जिया की मम्मी बोलती हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत में थी मुझे प्रॉब्लम, हाँ मैं तो साफ कहती हूँ मुझे शुरुआत में थी प्रॉब्लम। जिस दिन मुझे पता लगा था ना
जिया और रूही का रिश्ता ये है। उस दिन मैं इतने गुस्से में थी कि मैं रूही के पास जा रही थी, क्योंकि मैं जिया से कुछ नहीं कह सकती थी, उसी से समझा सकती थी, उसे बोल सकती थी। तो उसके पास गई थी, लेकिन उससे मिली ही नहीं। क्योंकि जब मैं उसके पास गई थी तो मैंने देखा कि किस तरीके से रूही ने जिया को संभाला हुआ था। उसका प्यार, उसका कंसर्ट वो देखा, और उसके बाद सोचा कि शायद रूही वो इंसान है जो जिया को सुधार सकती है। हाँ, इस वजह से मैंने कुछ नहीं कहा और इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया। तो उसके पापा बोलते हैं कि लेकिन मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा ना, तुमने चाहे जो रीज़न रहा हो, मुझे नहीं जानना, लेकिन मैं इन दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, नहीं करूँगा और कभी भी नहीं करूँगा। तो रूही, जिया की मम्मी बोलती है कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, बात सुनिए मेरी। लेकिन जिया के जो पापा होते हैं वो बिल्कुल नहीं सुनते और वहाँ से चले जाते हैं। तो जिया की मम्मी जो होती है वो परेशान हो जाती है कि अब जिया क्या करेगी, एक प्रॉब्लम जाती नहीं है कि दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, पता नहीं मेरे बच्चे की ज़िंदगी में कब खुशियाँ आएंगी। तो उसके बाद जिया की मम्मी जो होती है फिर जिया के पास कॉल करती है और उससे कहती है ना कि रूही कैसी है, रूही की तबीयत ठीक है। तो जिया कहती है हाँ उसकी तबीयत ठीक है, डॉक्टर ने कहा कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है, बट थोड़ी देर के लिए वो बेहोश है ना, अभी उसे होश आने वाला है। लेकिन आपको कैसे पता, पापा घर आ गए? तो जिया की मम्मी कहती है हाँ वो घर आ गए ना, और उन्होंने मुझे बताया तुमने क्या क्या कहा, बोलने से पहले बेटा सोच तो लिया करो किसे क्या कह रही हो। तो जिया कहती है कि उन्हें भी तो बोलने से पहले सोच लेना चाहिए ना किसके बारे में क्या कह रहे हैं, अगर वो नहीं सोचेंगे तो मैं भी नहीं सोचूंगी। तो जिया की मम्मी बोलती है बेटा मेरी बात तो सुनो, बात तो समझने की कोशिश करो, तुम्हें उन्हें मनाना चाहिए ना कि गुस्सा दिलाना चाहिए, और तुम उन्हें मना नहीं रही, गुस्सा दिला रही हो। तो जिया कहती है मैं मम्मा नर्स आ गई ना, लगता है रूही को होश आ गया, मैं रूही के पास जाऊँ? तो जिया की मम्मी कहती है ठीक है, अगर रूही को होश आ गया तो जाओ उसके पास जाओ और उसे अच्छे से घर ड्रॉप करना ना, ठीक है बेटा। तो जिया कहती है हाँ ओके माँ, बाय बाय। तो जिया जो होती है फिर रूही के पास जाती है और देखते हैं ना रूही को होश आ गया है। तो जिया कहती है पागल हो तुम? तो रूही कहती है मतलब? तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, क्या ज़रूरत आ रही थी घुटनों से पंगे लेने की, खुद को झांसी की रानी समझती हो? हाँ, झांसी की रानी हो तुम? तो रूही फिर हंसने लग जाती है और कहती है नहीं झांसी की रानी नहीं हूँ ना, तुम्हारे दिल की रानी हूँ, सिर्फ तुम्हारे दिल की। अब जब यहाँ की रानी हूँ तो फाइटिंग तो बनती है ना। तो जिया कहती है हाँ लेकिन एक चीज़ बता दूँ, झांसी की रानी नहीं हो, मेरे दिल की रानी हो, ठीक है ना? तो दिल की रानियाँ जो होते हैं ना वो थोड़ा अपने आप पे काबू रखती हैं, ऐसे फाइट नहीं करती है। नेक्स्ट टाइम बिल्कुल मत करने आना, तुम्हारे चक्कर में पता नहीं मैंने उस बेचारे को कितना ज़्यादा मार दिया यार। तो रूही कहती है हाँ तो उनके लक्कड़ ही पिटने वाले थे, आए बड़े लड़कियाँ छेड़ रहे हैं। तो जिया कहती है आए बड़े लड़की छेड़ रहे हैं, बताऊँ मैं तुम्हें? आए चलो मैंने डॉक्टर से पूछ लिया है, डिस्चार्ज ले सकते हैं। तो रूही कहती है हाँ वैसे भी मुझे क्या है ना हॉस्पिटल में रहना पसंद ही नहीं है, गंदी गंदी स्मेल छी। तो जिया कहती है हाँ हाँ सही बात है, और मुझे तो 2 दिन रखा था आपने हॉस्पिटल में, याद नहीं है आपको? तो रूही कहती है हाँ तो तुम्हें ज़्यादा लगी थी। तो जिया कहती है आए मुझे कुछ नहीं लगी थी इतनी ज़्यादा, तुम्हारा वहम था सिर्फ, और अभी चाहूँ तो मैं भी तो वहम पाल सकती हूँ ना कि तुम्हें लगी हुई है, लेकिन मैंने तो ऐसा वहम नहीं पाला क्योंकि मुझे मालूम है कि तुम्हें नहीं लगी हुई है, लेकिन तुम ही ऐसे वहम पालती हो ना। तो रूही कहती है अब चले माता जी, अगर आपकी मुझसे लड़ाई फिनिश हो गई हो तो जिया कहती है चलो चलते हैं, जाना आ जाओ। तो जिया जो होती है फिर रूही को ना बाहर ले जाती है। तो उसे ध्यान आता है कि ओह शिट, हम यहाँ पे गाड़ी से तो आए नहीं थे, मेरी गाड़ी तो अभी आइसक्रीम पार्लर के पास खड़ी है, हम तो एम्बुलेंस में आए थे, अब क्या करें? तो रूही कहती है मेरे पास एक आइडिया है। तो जिया कहती क्या? तो रूही कहती कैब बुक करेंगे। तो जिया कहती है अरे यार ये पता नहीं ये सिल्ली सिल्ली से तरीके मुझे क्यों नहीं याद रहते। खैर रुको तुम, मैं अभी कैब बुक करती हूँ ना, 2 मिनट में आ जाएगी। तो जिया जो है फिर कैब बुक कर लेती है और उसमें जी रूही को बैठा देती है पहले, और उसके बाद खुद बैठ जाती है। तो रूही कहती तुम कहाँ आ रही हो? तो जिया कहती व्हाट डू यू मीन कहाँ आ रही हो?
तो मैं घर छोड़ने आ रही हूँ। तो रूही कहती मैं कोई बच्ची हूँ जो मुझे घर छोड़ने के लिए आ रही हूँ, चुपचाप जाओ, दूसरी कैब बुक करो और घर के जाओ। तो आई तुम्हारे सर पे। तो जिया कहती नहीं, पहले मैं तुम्हें घर छोड़ के आऊँगी, मम्मी ने कहा है तो मैं घर छोड़ के आऊँ, तुम्हारा ख्याल रखूँ, ओके। तो रूही कहती है अच्छा जी, तो आंटी ने कहा है, अब समझ में आया। चलो भाई चलो। तो जिया और रूही जो होते हैं ना वो जा रहे होते हैं। तो रूही को दिखता है कि जिया जो है ना वो भी थोड़ा सा अपसेट है। तो रूही जो होती है फिर जिया के ना पैर पे हाथ रखती है और जानबूझ के उसके पैर पे ना हाथ फेर रही होती है। तो जिया रूही की साइड देखती है और कहती है क्या क्या सोच रहा है तुम्हारे दिमाग में। तो रूही जो है फिर अपनी एक आँख मारती है जिया को और ना लिप्स पे कहती बाबू बहुत कुछ सूझ रहा है। तो जिया कहती कंट्रोल कर लो बुद्धू, ये कैब है, बेशर्मी मत करो। तो रूही जो होती है ना वो नहीं मानती और जानबूझ के जिया की जो शर्ट होती है ना उसके अंदर हाथ दे करके उसकी कमर को टच कर रही होती है और जिया को ना फीलिंग्स आ रही होती है। तो जिया कहती प्लीज़ मत करो यार जान, प्लीज़ समझा तो करो, इतनी बेशर्मी मत पालो, छोड़ो ना। लेकिन रूही जो होती है वो मान ही नहीं होती और जानबूझ करके ना उसकी कमर में हाथ फेर रही होती है, कभी पैर पे तो कभी उसके गर्दन के पास जा कर के ना अपनी सांसें उसे महसूस करवा रही होती है। तो जिया से कंट्रोल नहीं होता। तो जिया कहती है ड्राइवर गाड़ी जल्दी चलाओ यार। तो ड्राइवर कहते हैं मैम क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या। तो जिया कहती है हाँ मुझे क्या ना थोड़े से चक्कर आते, तो जल्दी जल्दी जो लोकेशन बताइए जल्दी पहुँचाओ। तो ड्राइवर जो होता है फिर थोड़ी सी तेज़ गाड़ी चलाने लग जाता है और जो जिया होती है वो रूही से कहती है ना प्लीज़ ऐसा मत करो, प्लीज़ मत करो। लेकिन रूही जो होती है वो मानने का नाम ही नहीं ले रही होती ना। तो ड्राइवर जो होता है वो स्पीड ब्रेकर पे गाड़ी थोड़ी सी स्लो करता है और ब्रेक लगाता है। तो जिया का ना माथा जा कर के आगे वाली सीट में भिड़ जाता है। तो रूही कहती है ओ शिट 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 शिट, किसने कहा था सीट बेल्ट ना लगाने को, सीट बेल्ट लगा लो ना। तो जिया कहती है तुम तो चुप ही रहो ना, तुम्हारी वजह से हुआ ये। तो रूही कहती है यार मेरी वजह से क्या हुआ है, मैंने क्या कर दिया, सीट बेल्ट तुम मत लगा के रखो, ध्यान तुम मत रखो, गलती मेरी, वाह भाई वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। तो जिया कहती होट, उल्टा चोर और कोतवाल को डांटे, यार ये तुम ना चुप रहो चुप रहो चुप रहो चुप रहो, आई मैं तुम्हारे समझ में, पता नहीं क्या क्या बोलती रहती हो। तो ड्राइवर कहता है कि मैम आपकी लोकेशन आ गई ना। तो जिया जो होती है कहती है ओह शुक्र है जल्दी से आ गई, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपने इतनी जल्दी पहुंचा दिया। तो जिया जो होती है फिर गेट खोलती है और रूही का ना हाथ पकड़ती है, कहती है आओ। तो रूही कहती है ओ हेलो, ज़री सी चोट माथे में लगी थी, हाथ पैर मेरे सलामत में उतर सकती हूँ। तो जिया कहती है पर मेरे दिल को तो लगता है ना कि तुम्हें चोट लगी हुई है, तो मैं तो केयर उसी तरीके से करूँगी ना जाने मन। तो रूही कहती है हाय मेरी जाने मन, आज तो जाने मन क्या बात है। तो जिया कहती है तो तुम मेरी जाने मनी, तो जाने मेरी जाने मन। तो रूही स्माइल करती है और कहती है अब घर पहुंचा दिया ना, अब घर भी तो जाओ। तो जिया कहती है कि 1 मिनट रुको। तो जिया उस ड्राइवर से कहती है कि तुम 5 मिनट रुको मैं भी आ रही हूँ ना। तो जिया फिर रूही को अंदर छोड़ने चली जाती है और वहाँ पे रूही की मम्मा होती हैं। तो कहती है जिया आओ बैठ जाओ। तो जिया कहती है कि अरे आंटी अभी नहीं ना, मुझे थोड़ा सा काम है, अभी मैं जा रही हूँ, ये मैं अपनी अमानत, मेरे दिल की धड़कन, मेरे सांसों का सुकून, मेरा प्यार मोहब्बत ना आपको दे के जा रही हूँ और कल वापस ले जाऊँगी। तो रूही की मम्मी बोलती है कोई बात नहीं बेटा, ले जाना, आपका प्यार मोहब्बत आप ही गई है और जब दिल करे तब आ जाना और जब दिल करे तब ले जाना, तुम्हारी अमानत है, फिक्र मत करो। तो जिया फिर हंसने लग जाती है और कहती है हाँ आंटी चलो ओके बाय। तो आंटी रूही की मम्मी कहती है बाय और जिया फिर रूही के पास आती है, उसे हक करती है और उसके गाल पे किस करती है और कहती है जान अपना ख्याल रखना ना, किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो एक बार कॉल कर देना, और अगर तुम कहो ना तो मैं यही रुक जाती हूँ। तो रूही कहती है कि जान आप जाओ ना प्लीज़, वैसे भी आपको गाड़ी भी लेनी है, प्लीज़ अभी जाओ, अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी या फिर मुझे आपकी याद आएगी तो मैं आपको कॉल कर लूँगी और मैसेज कर दूँगी या फिर आपको बुला लूँगी, फ़िक्र मत करो ना। तो जिया कहती पक्का। तो रूही कहती पक्का पक्का पक्का, अब जाओगी। तो जिया कहती है ओके चलो मैं जा रही हूँ ना, लेकिन ध्यान रखना
मैं तुम्हारे पास ही हूँ, ओके। तो रूही कहती है मुझे पता है, यू लव मी बहुत सारा। तो जिया कहती है बहुत सारा नहीं, बहुत ज़्यादा। तो रूही फिर हंसने लग जाती है और कहती है मम्मा भी है ना, प्लीज़ जाओ। तो जिया जो होती है फिर कहती है ओके। एंड उसके बाद जिया जो होती है फिर ड्राइवर को लेकर के उसी आइसक्रीम पार्लर के वहाँ चली जाती है और अपनी गाड़ी लेकर के जी अपने घर चली जाती है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि घर में और भी ड्रामा होने वाला है। तो जैसे ही जिया घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसकी मम्मा जो है वो थोड़ी सी परेशान खड़ी है। तो जिया कहती है कि क्या हो मम्मा। तो जिया की मम्मी बोलती है कुछ नहीं बेटा, तुमने तुम्हारे पापा से क्या कहा है। तो जिया कहती है कि मम्मा आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। बट वो ऐसी बातें कर रहे थे जिसकी वजह से मुझे गुस्सा आ गया ना। बस मैं उन्हें कुछ नहीं कहना चाहती थी, बट वो मुझसे एक ही चीज़ की रट लगा रहे थे, रूही को पास क्यों, रूही को छोड़ो, रूही को छोड़ो, उसके पेरेंट्स देख लेंगे। तो फिर मैंने गुस्से में बोल दिया, और आप मुझे क्यों कह रही हैं, उन्होंने भी तो मुझे थप्पड़ मारा ना, मारा ना उन्होंने मुझे थप्पड़। मैंने ऐसे कोई रिएक्ट किया नहीं किया ना जिस तरीके से वो रिएक्ट कर रहे हैं। अरे उन्हें तो खुश होना चाहिए कि उनके बच्चे ने एक अपना लाइफ पार्टनर चुन लिया, और वो भी किसी सही इंसान को चुना है। नहीं, लेकिन वो तो गुस्सा है मुझसे। तो जिया की मम्मी कहती है बेटा तुम्हारा प्यार मैंने समझा है, वो अभी तक नहीं समझे हैं, और आई एम श्योर वो बहुत जल्दी भी समझ जाएंगे। जैसे तुमने रूही के पेरेंट्स को मनाया, तुम अपने पापा को भी मना लोगी। लेकिन बेटा तुमने जो कहा उससे उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई है। तो जिया कहती है पापा, पापा कहाँ हैं मेरे। तो उसकी मम्मी बोलती है वो ऊपर है ना। तो जिया कहती है ठीक है मैं उनके पास जाती हूँ। तो जिया की मम्मी कहती है रुको सुनो अभी नहीं, जिया, जिया। लेकिन जिया जो होती है वो अपने पापा के रूम में चली जाती है ना। तो उसके पापा जो होते हैं वो बैठे होते हैं सोफे पे। तो जिया कहती है पापा आई एम सॉरी, जो मैंने बिहेवियर किया, मिसबिहेवियर किया ना आपके साथ, आई एम रियली 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 सॉरी। तो उसके पापा कहते हैं कि कोई बात नहीं, जो तुमने मिसबिहेव किया मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे शब्द नहीं थे, वो कोई और तुमसे कहलवा रहा था ना। तो जिया कहती है मतलब। तो उसके पापा बोलते हैं हाँ, और बेटा मैं जो तुमसे कहा ना वो तुम्हारी भलाई के लिए कहा। तुम एक बात बताओ, क्या तुम फ्यूचर में इस लड़की को लेकर के अपने साथ जाओगी एज ए लाइफ पार्टनर। लोग हंसेंगे तुम पे। तो जिया जो होती है ना फिर साइड में फेस कर लेती है क्योंकि उससे गुस्सा आ रहा होता है। और जिया के पापा कहते हैं कि तुम्हें अच्छा लगेगा, हाँ मतलब सब लोग अपने अपने हस्बैंड्स के साथ होंगे और तुम एक लड़की के साथ होगी। लोग हंसेंगे तुम पे कि तुमने एक लड़की को पसंद किया, तुम्हारे दिमाग पे हंसेंगे कि कितनी पागल लड़की हो, तुम्हें बीमार समझेंगे। तो जिया कहती है पापा प्लीज़ मैं यहाँ से सिर्फ आपसे सॉरी कहना ही थी, अब आप मेरा दिमाग मत ख़राब कीजिए, मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके पापा बोलते हैं मैं दिमाग ख़राब कर रहा हूँ तुम्हारा, और जो तुमने किया हाँ वो तो मैंने नहीं दिखता। तो जिया कहती पापा क्या चाहते हैं आप मुझसे, क्लियर क्लियर कर लीजिए ना, परेशान कर रखा है जब से रिश्ते के बारे में पता चला है। इतना तो किसी ने परेशान नहीं करा, इतना तो रूही के पेरेंट्स ने मुझे परेशान नहीं करा जितना आप परेशान कर रहे हैं, जितना मेंटली आप मुझे टॉर्चर कर रहे हैं ना किसी ने नहीं किया। क्या चाहते हैं आप मुझसे। तो जिया के पापा कहते हैं कि रूही को छोड़ दो। तो जिया कहती है आप एक काम करो ना, सांस से कह दो, मुझसे ये कह दो मर जाओ। सीधी सीधी क्यों नहीं कह देते हो कि मर जाओ, बहुत जिंदगी जिंदा रह ली है, बहुत ज़िंदगी जी ली, मर जाओ। तो जिया के पापा जो होते हैं फिर रख के जिया को थप्पड़ मारते हैं। तो जिया कहती है पापा बस एक दिन के लिए इतने थप्पड़ बहुत हैं, ध्यान रखिएगा मुझे पसंद नहीं है। तो उसके पापा बोलते हैं कि मुझे भी तो पसंद नहीं है ना तुम्हारा इस तरीके का बिहेवियर, एक लड़की के पीछे तुम इतना पागल हो रही हो, मुझे तो समझ नहीं आता उसमें ऐसा है क्या। तो जिया कहती है कि प्यार है ना वो मेरा, इससे बड़ी बात और क्या होगी। जी हाँ मेरा के दिल पे उसकी हुकूमत है, मैं उससे प्यार करती हूँ, इससे बड़ा आपको कुछ चाहिए कि उसमें क्या है। तो उसके पापा बोलते हैं कि तो एक काम करो, इतना प्यार है ना तुम इस लड़की से, हाँ इतना वो है ना तुम्हें, तो तुम डिसाइड करो
कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या उस लड़की के साथ रहना है। तो जिया कहती मतलब? तो उसके पापा बोलते हैं हाँ, तुम्हें इस घर में रहना है, इस प्रॉपर्टी, इस ज़मीन जायदाद, ये सब कुछ चाहिए या वो लड़की चाहिए? तो जिया कहती है कि पापा इस तरीके से बात करेंगे आप मुझसे? तो उसके पापा बोलते हैं क्यों, क्या हुआ, प्यार कहाँ गया तुम्हारा? जिया मेरा का प्यार कहाँ गया वो? तो जिया कहती पापा इतना कमज़ोर प्यार मेरा भी नहीं है, आप तो क्या दुनिया भर की दौलत हो ना, तब भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या कह रहे हैं आप कि इस घर में रहना हो तो उस लड़की से रिश्ता तोड़ दो? मैं एक काम करती हूँ, मैं इस घर से रिश्ता तोड़ देती हूँ, आज अभी और इसी वक्त। तो जिया जो होती है फिर चली जाती है जी वहाँ से। और जिया के जो पापा होते हैं वो काफ़ी शौक खड़े होते हैं ना कि कहीं मैंने गलत तो नहीं कर दिया। जिया 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 रुको, सुनो जिया। लेकिन जिया जो होती है वो गुस्से में होती है और सीधे अपने रूम में चली जाती है और वहाँ पे अपना सामान पैक करने लग जाती है। और जो रूही होती है वो जी सोफे पे बैठी होती है ना, तो उसके पास एक अननोन कॉल आता है। तो रूही कॉल रिसीव करती है तो सामने से कहते हैं कि तुम्हें मालूम है आज तुम पे हमला किसने करा था? तो रूही कहती है हमला? वो तो सिर्फ एक एक्सीडेंट था ना, गलती से हुआ था, हमला थोड़ी ना था, वो गुंडे हमला करने आए थे हम पे। तो वो मेंबर कहते हैं हाँ, और अगर तुम चाहो तो मैं उस इंसान का नाम बता सकता हूँ जिसने तुम पे ये हमला किया था। तो रूही कहती है कि कौन है वो? तो मेंबर कहते हैं ऐसे नहीं, उसके लिए तुम्हें मेरे पास आना होगा ना एक बार। तो रूही कहती है नहीं, मैं इतनी रात को किसी के साथ नहीं जाती, ना किसी अननोन पर्सन पे इतना ट्रस्ट कर सकती हूँ। तो वो अननोन मेंबर जो होता है वो कहता है कि सोच लो, वैसे मैं तुम्हें कहीं ऐसी सुनसान जगह तो बता नहीं रहा, नहीं बुला रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे कॉलोनी के जिस सामने वाले रोड पे बुला रहा हूँ। आई थिंक वहाँ पे इतनी चहल पहल तो होती है ना कि तुम्हें कोई इशू ना हो। तो रूही कहती है ओके मैं भी आती हूँ। तो रूही फ़ोन कट करके जी वहाँ पे चली जाती है ये जानने के लिए कि आखिर इन दोनों पे हमला किसने किया था, मतलब कि वो गुंडे जिनसे इन्होंने बस लड़ाई करी थी, क्या वो सच में किसी का गेम प्लान था? ये सब जानने के लिए रूही जो होती है वो वहाँ पे चली जाती है। और जी जिया जो होती है वो जी अपना सामान वगैरह ना पैक कर लेती है, सारी चीज़ें रख लेती है, मीन्स कि अपने सामान मतलब कपड़े वगैरह रख देती है और अपना बैग उठा के जी नीचे जा रही होती है। तो जिया की मम्मी बोलती है कहाँ जा रही हो तुम? तो जिया कहती है यहाँ से दूर, सबसे दूर। तो उसकी मम्मी बोलती है पागल हो गई हो कि तुम, कहाँ जाओगी तुम, बेवकूफ़ हो तुम, मुझे तो समझ नहीं आता। हम लोग बैठो सुनो, बैठ के बात करेंगे, इतनी जल्दी डिसीजन लेने की ज़रूरत नहीं आ रही है जिया जिया। लेकिन जिया जो होती है वो किसी की सुनने को तैयार ही नहीं होती है और वो अपना सामान लेकर के जी नीचे आ जाती है। तो नीचे जी उसके पापा खड़े होते हैं। तो जिया के पापा कहते हैं कि तुमने सोच ही लिया ना कि तुम्हें ये घर छोड़ना है और उस लड़की का साथ चाहिए? तो जिया कहती है हाँ सोच लिया मैंने, मुझे बस उस लड़की का साथ चाहिए तो चाहिए बस। तो उसके पापा कहते हैं कि ठीक है तो निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ मेरे घर से। तो रूही की वो जिया की मम्मी कहती है आप पागल हो गए हैं क्या, किस तरीके से बात कर रहे हैं? तो जिया कहती है कि कोई दिक्कत नहीं, वैसे भी मैं जानती हूँ इनका गुस्सा कितना तेज़ है, मुझ मैं इन्हीं पे ही तो गई हूँ। क्या, बाय मम्मी पापा दोनों, अपना ख्याल रखना, ठीक है माँ, ध्यान रखना पापा का, पापा मम्मी का ध्यान रखना। और मम्मी अगर आपको मेरी किसी भी हेल्प की ज़रूरत पड़े ना तो बेझिझक मुझे फ़ोन कर लेना, और पापा आप भी, ओके? तो उसके पापा बोलते हैं कि हाँ जाओ। तो जिया जो होती है फिर जा रही होती है तो उसके पापा बोलते हैं कि बेटा मैं अभी भी तुमसे कह रहा हूँ लौट आओ लौट आओ लौट आओ, वो लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है, प्लीज़ 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 मेरे बेटा उसका हाथ छोड़ दो, तुम्हें मुझे हमारे फैमिली को इस एम्पायर को सिर्फ तुम्हारी ज़रूरत है जिया, प्लीज़ मान जाओ इसे, इस सब को ऐसे ठुकरा के मत जाओ जिया, प्लीज़ मत जाओ। तो जिया कहती पापा सबको मेरी ज़रूरत है, पर आप ये भी तो सोचो मुझे किसकी ज़रूरत है, मेरा प्यार कौन है, किसे मैं पागलों की तरह जाती हूँ? आप तो ये कह रहे हो कि हाँ ठीक है आपको मेरी ज़रूरत है, मम्मी को है, फैमिली को है, इस बिज़नेस को है, पर आप ये भी तो सोचो ना
मेरे दिल को किसकी ज़रूरत है? मुझे भी तो सुकून चाहिए, कोई अपना चाहिए। वो रूही है पापा। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, पर मैं रूही को नहीं छोड़ सकती, और उसके लिए अगर मुझे कुछ भी छोड़ना पड़े तो मुझे कोई हर्ज नहीं होगा। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं जा रही हूँ। तो जिया जो होती है फिर जी वहाँ से चली जाती है, और उसके बाद जी कॉल करती है, कैब बुक करती है, क्योंकि वो अपनी गाड़ी भी नहीं लेके जाती ना। तो कैब जो होती है वो थोड़ी देर में वहाँ पे आ जाती है। तो जिया जो होती है वो रूही के घर चले जाती है, लेकिन वहाँ पे रूही नहीं होती। तो जिया जो होती है फिर अपना सूटकेस जो होता है वो रूही के रूम में रख देती है। एंड उसके बाद जिया रूही की मम्मी से पूछती है कि आंटी रूही कहाँ है? तो रूही की मम्मी बोलती है कि बेटा वो यहीं पे थी, उसने कहा कि उसे थोड़ा सा काम है, इस वजह से वो बाहर गई है, तुम 2 मिनट रुको, बस आने ही वाली होगी। तो जिया कहती है हाँ ठीक है, लेकिन बाहर कहाँ? तो रूही की मम्मी बोलती है कि वो बस कॉलोनी में थोड़ा बाहर जो मेन रोड है ना वहाँ पे। तो जिया कहती है ठीक है, मैं उसको वहीं मिल लेती हूँ ना, वहीं जा रही हूँ। तो उस जिया की वो रूही की मम्मी बोलती है ओके बेटा जाओ तुम। तो जिया जो होती है फिर बाहर मेन रोड पे चली जाती है, और रूही को इधर उधर देख रही होती है, लेकिन उसे रूही कहीं नज़र नहीं आती, उसे रूही दिख ही नहीं रही होती। तो जिया जो है फिर और आगे पीछे देखती है ना, तो उसे फाइनली रूही नज़र आ ही जाती है। तो जिया जब रूही के पास जा रही होती है तो अचानक से जी मौसम ख़राब होने लग जाता है, थोड़ी सी बारिश वगैरह होने लग जाती है। तो जिया जो होती है वो फटाक से रूही के पास जाती है ना, क्योंकि बारिश स्टार्ट हो जाती है। तो जिया फिर रूही के ना शोल्डर पे हाथ रखती है और कहती है कि रूही। तो रूही जब जिया की सर देखती है तो वो उसे ना हक कर लेती है और कहती है जिया तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जिया कहती है वो छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी इस टाइम, अगर किसी चीज़ की जरूरत थी तो मुझे बता देती, मैं तुमसे कहा था ना घर पे आराम करो, फिर तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो रूही कहती नहीं मैं किसी काम से आई थी ना। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो जिया कहती है कि वो रूही मैंने कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाया, हमारे रिश्ते की हर शुरुआत सच से हुई है ना। तो आज मैंने पापा को हमारे बारे में बता दिया था, और जब मैंने उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में बताया तो रूही कहती है क्या? तो जिया कहती है कि रूही उन्होंने हमें एक्सेप्ट नहीं करा, यहाँ तक कि मौका भी नहीं दिया। उन्होंने साफ कहा या तो मैं तुम्हें चुनूं या उन्हें। तो रूही कहती है फिर तुमने क्या किया? तो जिया कहती है कि करना क्या था, इसमें कोई सोचने वाली बात थी क्या? ऑफ कोर्स आई लव यू, तुमसे प्यार करती हूँ तो तुम्हें ही चुनूंगी ना पागल स्टूपिड। तो रूही कहती है व्हाट? तो जिया कहती है व्हाट मतलब क्या हुआ? तो रूही जो होती है ना फिर रोने लग जाती है। तो जिया कहती पागल हो रही हो क्या? एक तो इतनी बारिश है, ऊपर से तुम। रूही रूही रो क्यों रही हो? रूही मेरी आंखों में देखो, क्या हुआ है? रूही इधर देखो। तो रूही कहती प्लीज़ तुम चली जाओ, तुम तुम्हारे पापा की बात मान लो और मुझसे रिश्ता तोड़ दो। तो जिया जो होती है ना वो शॉक हो जाती है, और जो उसने हाथ रूही के शोल्डर पर रखे होते हैं उन्हें पीछे ले लेती है और कहती है कहना क्या चाहती हो तुम, और ये बोल क्या रही हो तुम? कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ शेर में, क्या हुआ है? तो रूही कहती और क्या होगा, क्या होगा और बताओ तुम मुझे। जब से तुम्हारी लाइफ में आई हूँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कभी मैं प्रॉब्लम बन जाती हूँ, कभी मेरे पेरेंट्स प्रॉब्लम बन जाते हैं, तो कभी मेरा दोस्त सिद्धार्थ, जिसको मैं इतना अच्छा दोस्त मानती थी, वो हमारा दुश्मन बन गया। इससे बुरा और क्या होगा जिया, और क्या इससे बुरा होगा, तुम बताओ। तो जिया कहती इसमें तुम्हारी गलती थोड़ी ना है यार। तो रूही कहती मेरी गलती है। तुम एक बात बताओ, हम खुश थे ना, मेरा दोस्त आया, उसकी वजह से इतने सारे पंगे पड़े, उसने तुम्हारा प्रोजेक्ट तुमसे ले लिया, यहाँ तक कि तुम्हारी उसकी बहस हुई, हमारी दोस्ती टूट गई, तुम्हारी उससे दोस्ती टूट गई, और उसने तुम पे 2 बार हमला करवा दिया। मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा। तो जिया कहते मतलब? तो रूही कहती हाँ, सुबह सुबह तुम पे कोई हमला हुआ था क्या? कोई गाड़ी आई थी तुम्हें उड़ाने की, मतलब कोई गाड़ी आई थी क्या जो तेज स्पीड में जा रही थी?
तो जिया कहती है हाँ एक्चुअली जब हम ऑफिस गए थे तब ऐसा कुछ हुआ था। तो रूही कहती है वाह, और तुमने मुझे बताया तक नहीं। तो जिया कहती है यार मुझे लगा जस्ट अ कोइंसिडेंस यार, लेकिन और। तो रूही कहती है कि वो जो गुंडे जिनसे आज शाम को तुमने लड़ाई करी थी, वो गुंडे एक प्लानिंग के थ्रू वहाँ पर आए थे। प्लान था उनका हम छेड़ना, ताकि हम गुस्सा हो और हमारी लड़ाई हो उनसे। उसके बाद मैं ये सुन रही हूँ कि तुमने तुम्हारे पेरेंट्स को छोड़ दिया, तुमने तुम्हारा सब कुछ छोड़ दिया रूही, वो जिया सिर्फ मेरे लिए। क्यों किया जिया ऐसा, क्यों किया? तो जिया कहती है कि तुम मेरे लिए सबसे ज़रूरी हो, मेरे जीने की वजह तुम हो, तुम हो, तुम हो, सिर्फ तुम हो। तुम्हें नहीं छोड़ सकती, बाकी सब कुछ छोड़ सकती हूँ। तो रूही कहती है प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ जिया, हमारे रिश्ते को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए अब। मैं तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम नहीं बनना चाहती, ना ही तुम्हारे लिए और प्रॉब्लम्स खड़ी करना चाहती हूँ। तो जिया जो होती है फिर गुस्से में आती है और कहती है भूल क्या रही हो तुम, मालूम है तुम्हें? तो रूही कहती है हाँ मुझे सब मालूम है ना, मैं किससे क्या कह रही हूँ, और बहुत सोच समझ के कह रही हूँ मैं तुमसे। प्लीज़ प्लीज़ जिया प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश करो, कोशिश करो मेरी बात समझने की। हम जितना इस रिश्ते में आगे जाते जा रहे हैं उतना ही प्रॉब्लम्स तुम्हारे लिए बढ़ती जा रही है। तो जिया कहती क्यों मेरे लिए प्रॉब्लम्स है, तुम्हारे लिए नहीं है क्या? तुम्हें कुछ फेस नहीं करना पड़ता क्या? तो रूही कहती है कि नहीं करना पड़ता, क्योंकि अगर मेरी बारी आती है ना तो तुम आगे चट्टान की तरह खड़ी हो जाती हो। तो जिया कहती है कि हाँ तो प्यार करती हूँ तुमसे। तो रूही कहती है कि मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ और इसीलिए तुमसे कह रही हूँ। प्लीज़ प्लीज़ जिया प्लीज़ प्लीज़ इस रिश्ते को ख़त्म कर दो। आई नो तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, मेरे लिए भी आसान नहीं है, हमारा प्यार है ये। प्लीज़ मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ जिया प्लीज़। तो जिया जो होती है वो रोने लग जाती है और रूही जो होती है वो भी रो रही होती है ना। तो जिया कहती है नहीं मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकती, क्यों ऐसा कर रही हो रूही, क्यों खुद को तकलीफ़ दे रही हो, क्यों मुझे तकलीफ़ दे रही हो, प्लीज़ ऐसा मत करो ना रूही। लेकिन रूही कहती है कि तुम जानते हो ना तुमसे कितना प्यार करती हूँ मैं, बहुत 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 प्यार करती हूँ। और इतना प्यार करती हूँ कि अगर तुम्हारा भविष्य, तुम्हारी ज़िंदगी सुधारने के लिए मुझे तुमसे दूर रहना पड़े तो दूरी भी सह सकती हूँ, बस तुम्हें तकलीफ़ हो ये नहीं सह सकती। जिया जिया मेरी आंखों में देखो, क्या दिखता है तुम्हें? तो जिया जो होती है वो रूही की आइस में देख रही होती है और कहती है यार जब मुझसे इतना प्यार करती हो तो क्यों ऐसा कर रही हो? तो रूही कहती है प्यार करती हूँ इसीलिए ऐसा कर रही हूँ। तुम खुद सोचो, खुद सोचो, जब से सिद्धार्थ आया तब से कितना चेंज आ गया। तुम वो प्रोजेक्ट जो किसी भी हाल में किसी को नहीं मिल सकता था, इतना बेस्ट प्रेजेंटेशन देने के बाद में भी वो तुम्हें नहीं मिला। उसके बाद तुम पे एक ना एक्सीडेंट होना, कल को भगवान ना करे उसने तुम्हें कोई चोट पहुंचा दी तो मैं क्या करूँगी? कम से कम तुमसे दूर रहूँगी पर तुम्हें देख तो सकती हूँ ना, तुम्हें छू तो सकती हूँ, तुम्हें अपने दिल में प्यार तो कर सकती हूँ। लेकिन अगर कल को कुछ हो गया तो क्या करूँगी मैं तो जीते जी मर जाऊँगी जिया। तुम्हें मेरी कसम है जिया, जिया तुम्हें मेरी कसम, तुम अभी अपने घर जाओगी और अपने पापा से सॉरी बोलोगी और हमारे रिश्ते का बोलोगी कि ये ख़त्म हो चुका है। तो जिया जो होती है उसके ऊपर तो मानो ना बिजलियाँ सी टूटने लग जाती है। तो रूही कहती है प्लीज़। तो जिया जो होती है ना वो कुछ नहीं कह रही होती। तो रूही कहती है प्लीज़ अभी हम घर चलेंगे और तुम तुम्हारे घर जाओगी और तुम्हारे पापा को बोलोगी कि तुमने मुझसे रिश्ता ख़त्म कर दिया, कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में अब। तो जिया जो होती है वो कोई जवाब नहीं दे रही होती। तो रूही कहती है सुन रही हो ना तुम? तो जिया कहती है कि क्या करूँ अब सुन के भी, जब तुमने कह ही दिया कि तुम्हारी कसम है मुझे इस रिश्ते की। रूही मैं मर जाऊंगी रूही, और अगर जिंदा भी रही ना तो जी नहीं पाऊंगी। रूही प्लीज़ ऐसा मत करो रूही, मत करो, मुझे जीते जी जानों में मत भेजो रूही,
मर जाऊंगी तुम्हारे बिना, तुम्हें देखे बिना तो सांसें भी नहीं चलती, जिंदगी क्या खाक चलेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड रूही। लेकिन रूही कहती है कि तुम्हारा जिंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है हमारे रिश्ते से ज़्यादा, और हमारा प्यार ये हमेशा रहेगा। जब तक हम दोनों हैं तब तक हमारा प्यार हमेशा रहेगा ना। तुम उस चीज़ की फिक्र मत करो, तुमने छू लिया है ना, अब कोई और भी नहीं छू सकता। मैं हमेशा तुमसे प्यार करूँगी, और सिर्फ तुमसे। तुम्हारे अलावा ज़िंदगी में कभी ना कोई आएगा, ना कोई आएगा, कभी नहीं आएगा। तुम अभी प्लीज़ अपने घर जाओ, भगवान ने हमारा चाहा तो हम दोनों मिल जाएंगे, फिर से मिल जाएंगे। लेकिन मैं तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकती। प्लीज़ मेरी बात समझो, मेरा प्यार समझो। इतना बड़ा डिसीज़न मैंने यूं ही नहीं लिया होगा। जिया प्लीज़ कुछ तो यकीन रखो मुझ पे। तो जिया कहती है कि तुम पे रूही, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मत करो, मत करो, सब कुछ ख़त्म मत करो। जिस रिश्ते को हमने इतने प्यार से संजोया था उसे टुकड़ों में मत बांटो। एक बार माला के मोती अगर बिखर जाए ना तो उन्हें समेटना बहुत मुश्किल होता है। तो रूही कहती है तो रूही कहती है कि ना मुझे माला समेटनी है, ना ही धागे को। एक बार माला टूट जाती है ना जान, तो वो दोबारा समेटी ही नहीं जाती, और हम अभी घर चलेंगे। तो उसके बाद रूही जो होती है वो जिया को ना घर ले जाती है और उससे कहती है कि तुम आंसू पोंछ लो, मम्मी पापा को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो जिया जो होती है फिर अपने आंसू पोंछ लेती है, और रूही जो होती है वो रूम में ले जाती है जिया को। एंड वहाँ पे जी उसके कपड़े वगैरह चेंज कर रही होती है ना, तो रूही जो होती है वो जिया का ना टॉप उतार देती है, और उसके बाद जी उसको ना शर्ट पहना रही होती है। तो वो देखती है कि जिया के हट के ऊपर जो उसका नाम लिखा हुआ था। तो रूही फिर वो ना वहाँ पे टच करती है और एक किस करती है। तो जिया कहती है कि सोच लो, रह पाओगी क्या मेरे बिना, बिना मेरे तंग के, बिना मेरे प्यार के जी सकती हो तुम। तो रूही कहती है कि जी तो नहीं सकती, मगर अब जीना पड़ेगा ना। और ऐसा बोलने के बाद रूही जो होती है वो अपने आप को कंट्रोल करती है और कहती है तुम कपड़े पहन लो, मैं चेंज करके आ रही हूँ। तो रूही जो होती है फिर बाथरूम में चली जाती है, और जिया जो होती है वो रूम में ना चेंज कर रही होती है। चेंज करने के बाद रूही जो होती है वो जिया से कहती है ना कि अब तुम घर जाओ तुम्हारे, और ये सूटकेस तुम कल ले लेना वरना आज मम्मी सवाल पूछेगी। तो जिया कहती है तो उसके बाद रूही जो होती है वो कैब बुला लेती है, और जिया जो होती है वो रूही के साथ ना बाहर मेन गेट तक आ जाती है। तो रूही कहती है कि अपना ख्याल रखना। तो जिया कहती है हाँ। तो जिया जैसे ही ना मुड़ती है तो रूही उसे पीछे से हक कर लेती है और कहती है एक बार मुझे मेरी जान के गले लगने दो, कल से तो ये रिश्ता वैसे भी बदल जाएगा। तो रूही जो होती है ना ऐसे ही बस जिया को ना हक करके खड़ी होती है, और जिया जो होती है उसकी आंखों में से आंसू आ रहे होते हैं, और तकलीफ़ तो रूही को भी बहुत हो रही होती है। तो उसके बाद जिया जो होती है वो रूही के ना बाएं छुड़वाती है और गाड़ी में बैठ जाती है। तो रूही ना उससे बाय करती है, लेकिन जिया जो है उसके बाय का रिप्लाई भी नहीं करती, और ड्राइवर से कहती है ना कि गाड़ी चलाओ। एंड उसके बाद जिया जो होती है फिर अपने घर चली जाती है। तो जिया को वहाँ देख करके उसकी मम्मी बोलती है कि क्या हुआ जिया, तुम यहाँ पे। तो जिया कहती है कि पापा कहाँ पर है। तो जिया की मम्मी बोलती है कि क्या हुआ। तो जिया कहती है कि जैसा वो चाहते थे बिल्कुल वैसा हुआ ना, मेरा रूही का रिश्ता ख़त्म हो गया, कोई रिश्ता नहीं है अब हमारे बीच में। बता देना आप उन्हें अगर वो आपको मिले तो। मैं मेरे कमरे में जा रही हूँ। और जिया जो होती है फिर अपने रूम में चली जाती है, और जो जिया की मम्मी होती है वो काफ़ी परेशान होती है ना, क्योंकि वो जानती है कि जिया रूही के बिना नहीं रह सकती, और ना ही रूही जिया के बिना रह सकती है। तो ये बेचारे बच्चे कैसे जिएंगे, क्या हालत होगी इनकी।
और वहाँ पे जो रूही होती है वो जी खाना नहीं खाती है ना, और बस रोई जा रही होती है और रोई जा रही होती है और अपने रूम में ना होती है। तो उसकी मम्मी बोलती है कि रूही क्या हुआ? तो रूही कहती है कि कुछ नहीं मम्मी, वो बस थोड़ा सर में दर्द है ना, और मैंने बाहर से खाना खा लिया था, अभी मुझे भूख नहीं है, आप लोग खा लीजिए ना। ठीक है मम्मा। तो उसकी मम्मी बोलती है ओके। एंड जिया जो होती है वो अपने रूम में होती है, और वहाँ पे जी अपना सदियों पुराना जो, मतलब सदियों पुराना नहीं, लेकिन जो उसका म्यूज़िक सिस्टम होता है ना, उसे जी ओपन कर दे, मतलब स्टार्ट कर देती है, और उसके अंदर बस एक गाना चलाती है। मुझे इश्क सिखा करके रुख मोड़ तो ना लोगे, रखो हाथ मेरे दिल पे, कहो कभी छोड़ तो ना दोगे, किसी और के मत होना तुम, जीते जी मैं मर जाऊंगी, जो तुमने नजर फेरी तो मैं टूट बिखर जाऊंगी। और गाइस अभी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, और देखते हैं कि अब इन दोनों की लाइफ में नेक्स्ट क्या होने वाला है, क्योंकि रूही जो है वो तो अब जा चुकी है जिया की लाइफ से, और जिया रूही की लाइफ से। तो देखते हैं सिद्धार्थ का इसमें क्या ट्विस्ट आता है, और जिया के पापा अब इस बात से कितना खुश होते हैं, और ये भी कि क्या जिया और रूही एक दूसरे के बिना रह पाएंगे, क्या ये दूसरे के बिना जी पाएंगे। तो वो सब कुछ तो यार हमें नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। और का इस वीडियो कैसी लग रही है प्लीज़ बता दो यार, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करना। और इस वीडियो का अगर कोई पार्ट आपको पसंद आता है तो प्लीज़ कमेंट करना। चलो तो मिलते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। और गाइस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। ओके।